गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपके सामने एक आपका साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीरियोडिक टेबल है। अगर आप साइंस पढ़ोगे तो ये पीरियोडिक टेबल आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। अब अगर पीरियोडिक टेबल को पूरी को उतारना तो पॉसिबल है या नहीं है वो तो एक अलग बात है, पर मैंने कुछ एलिमेंट 20 तक मैंने उतारे हैं, उनमें से हम कुछ की डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो दी किसने है। मैंडलीफ नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने आपके पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया कि आपके जो एलिमेंट हैं उनको इस हिसाब से अरेंज किया जाए कि वो सारे के सारे अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंट अलग अलग हिसाब से अरेंज हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर अब एलिमेंट कितने हैं। अगर आपको ऑप्शन में 118 मिलता है तो आपने 118 को चूज कर लेना है। अगर ऑप्शन में 118 ना दिया गया हो, 123 दिया है, तो आपने 123 वाले के ऊपर चूज कर लेना, ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद अगर मैं ग्रुप की और पीरियड की बात करूं, ग्रुप कौन से होते हैं और पीरियड कौन से होते हैं। जैसे ये वाली सीधी लाइन लगाई है ना मैंने, ये आपके पीरियड है, ठीक है। जो सीधे ऐसे ऐसे आप लाइन लगाते हो ना, ये वाले पीरियड है, ठीक है। अगर मैं इनको ऐसे डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब आपको पता होना चाहिए ग्रुप कितने होते हैं और पीरियड कितने होते हैं। अगर ग्रुप की बात करें, ग्रुप 18 होते हैं, और अगर पीरियड की बात करें तो 7 पीरियड होते हैं। 7 पीरियड ऐसे चलते हैं और ग्रुप ऐसे चलते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, ये पीरियोडिक टेबल से थोड़ा सा ऊपर है एज कंपेयर टू जितने एलिमेंट रखे हैं उनसे अलग रखा है। इसको ये अलग क्यों रखा है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है क्या है, 1 है, और इसका जो सिंबल होता है वो H होता है। आपने सिंबल और इनके एलिमेंट वगैरह ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त। उसके बाद आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए सेल इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे आपकी क्लास में रोल नंबर डाल देते हैं, 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, ऐसे ही एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद अगर एटॉमिक मास की बात करें तो लगभग लगभग डबल मिलता है। कुछ के अंदर डबल करके एक जोड़ दिया गया, कुछ के अंदर एज इट इज डबल ही रखा है। तो हम क्या कहेंगे कि एटॉमिक मास को अगर बात करें, क्या कहेंगे, अगर डेफिनेशन में बात करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसके जमा में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर दिए जाएं तो मैं क्या कह दूंगा, आपका एटॉमिक मास आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। उसके बाद हीलियम है, हीलियम का 2 रोल नंबर है, 2 रोल नंबर। अब पता होना चाहिए कि हीलियम को लिखेंगे कैसे, H इसका सिंबल होता है। अगर हीलियम ना देके बुक वाला H ही दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि हीलियम जो है उसका H ही सिंबल है। उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है, और 4 इसका मास नंबर होता है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करी जाए, फर्स्ट ऐसे बनाइए, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। इसके बाद एक ऐसे सर्कल लगाइए, इस सर्कल के अंदर फर्स्ट वाले सर्कल के अंदर आपने 2 फिल कर देने हैं इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट के अंदर 2, सेकंड केस के अंदर 8, थर्ड केस के अंदर 8 भी हो जाते हैं, 18 भी हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 2 फिल करते हैं। हीलियम के मैंने क्या कर दिया है, 2 को फर्स्ट सेल के अंदर फिल कर दिया है। जैसे ही फिल किया तो हमें पता लग गया ना तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को स्टेबल करने के लिए, ना तो इसको इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ना है, ना इसको किसी के पास से लेना। तो मैं इसको क्या कह दूंगा, जो हीलियम होता है वो कैसा है, एक इनर्ट गैस है, क्योंकि ये ऐसी गैस है ना तो किसी से लेती है ना किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देती है, क्योंकि ये स्टेबल है। जो चीज स्टेबल होगी, हम भी तो ऐसा ही चाहते हैं लाइफ के अंदर, हर इंसान ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। आप स्टडी कर रहे हो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टेबल होने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। हर इंसान चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। इसके बाद लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, इसका एटॉमिक मास 6 है। फर्स्ट के अंदर हमने 2 फिल कर दिए हैं, सेकंड के अंदर बचा हमारे पास 1,
तो मैं क्या कह दूंगा, लिथियम की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। वैलेंसी क्या, वैलेंसी एक नया वर्ड आया, वैलेंसी को क्या कहेंगे, वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास क्या होगा, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है ना किसकी, इलेक्ट्रॉन की, लूज होने की या गेन करने की, वो क्या है, वो वैलेंसी है। वैलेंसी को अगर बात करी जाए, मान लीजिए, चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, किसका, हीलियम का ले लेता हूं। चलो छोटा सा एग्जांपल है हीलियम। हीलियम के पास 2 हैं, 2 इसके मैंने फर्स्ट सेल के अंदर 2 भर दिए हैं, इसके पास वैलेंसी क्या है, कुछ भी नहीं बचा। अरे जो इलेक्ट्रॉन बाद में बच जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, वही उस चीज की वैलेंसी होती है। जो चीज बची ना उसको हमने क्या कह दिया, वैलेंसी। आगे आगे क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। बेरिलियम का Br होता है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है और इसका एटॉमिक मास, देखो इसमें 9 लिख दिया इसने, तो 4 का डबल किया और 1 इसमें जोड़ दिया है तो 9 आ गया। बोरोन का B लिखते हैं और 5 इसका एटॉमिक नंबर है, 10 है, सीधा 5 से मल्टीप्लाई। चलो कार्बन की वैलेंसी देखते हैं, कार्बन की वैलेंसी देखें तो अगर कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर की बात करी जाए, कार्बन के किसकी बात करी जाए, एटॉमिक नंबर की, कार्बन का सिंबल होता है 6, कार्बन का सिंबल होता है C और 6 इसका एटॉमिक नंबर है। 6 ही हमें फिल करना होता है। फर्स्ट वाले के अंदर हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फर्स्ट के अंदर हमने 2 भर दिए हैं, उसके बाद वैलेंसी कितनी बचेगी, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 2 3 4 भर दिए हैं। अब हमें ये देखना इसको अपना सेकंड सेल को एल सेल को अपने इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए। 4 इतनी ताकत किसी सेल के पास नहीं होती कि 4 मॉलिक्यूल दे देगा या 4 ले लेगा, बहुत जबरदस्त एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करेगा, या तो 4 भाई किसी को दे देगा या 4 किसी से ले लेगा। अगर 4 ले लेगा बेटा तो ये देखो, देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है और लेने वाला हमेशा नेगेटिव। मान लो मेरे पास 5 रुपए है, मेरे को बच्चा कहे सर 2 रुपए उधारे दे दो, तो मैंने ना 2 दे दिए हैं, मैं माइनस में तो नहीं गया हूं ना, कितने बच गए हैं, 3 बच गए हैं। तो अगर मेरे पास 5 रुपए और वो बच्चा कहे सर 7 रुपए दे दो, मैं कहां से लाऊंगा, नहीं है ना। तो हम समझ सकते हैं, जो देगा ना वो पॉजिटिव चार्ज और जो बेटा लेगा वो मेरा लाडो नेगेटिव चार्ज है ना। आगे बात करेंगे हम नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन तो आपको पता है कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर कितने % है, आप कमेंट में बताओगे कि आपकी नाइट्रोजन आपके सराउंडिंग में कितने % है। आज का क्वेश्चन यही है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास की अगर बात करूं 15 होता है ना। एटॉमिक मास की अगर बात करूं 15 होता है, 7 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 14 और 1 प्लस 15 एटॉमिक मास हो गया। उसके बाद फ्लोरीन नहीं, 1 रह गया, ऑक्सीजन रह गया बेटा। हाँ सर, आपके ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन के बगैर आप जिंदा नहीं रहते। मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपोजिट केस करते हैं, ऑक्सीजन को तो देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स और CO2 लेते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया करी जाती है जिससे भोजन का निर्माण करते हैं प्लांट से। हम हेटेरोट्रोप नहीं है, ऑटोट्रोप है। आपने बताया मनुष्य ऑटोट्रोप है या हेटेरोट्रोप है, आपका क्वेश्चन है। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक अगर सिंबल की बात करूं वो है एटॉमिक नंबर 8 के साथ 16 होता है, पर 16 नहीं है, 18 है इसका एटॉमिक मास नंबर। फ्लोरीन गैस है, F से इसका सिंबल है, 9 इसका एटॉमिक नंबर और 20 इसका एटॉमिक मास नंबर। नियोन है 10 नंबर पे आती है। यहां तक आपने 10 तक तो कल मैं जब भी आपसे बात करूंगा तब मैं आपसे पूछूंगा। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और इसका एटॉमिक मास होता है 22 इसका। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, मास नंबर भी पता होना चाहिए। 23 होता है एटॉमिक मास। अगर ये सोडियम का सिंबल की बात करूं तो Na होता है और एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 23 होता है। अब बात करी जाए, सोडियम ही एक ऐसी धातु है जिसको आप केरोसिन तेल के डिब्बे के अंदर रखते हो। क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर क्यों रखते हैं, क्योंकि ये
मोर रिएक्टिव होती है, इसलिए केरोसिन तेल के अंदर रखी जाती है। जादूगर इसी को दिखाते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक 12 है नंबर और Mg से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और डबल इसका 24 हो गया। एल्युमिनियम का 13 और 13 के बाद इसको एटॉमिक डबल कर दिया 26 हो गया। सिलिकॉन का 14 28 ऐसे चलते जाओ। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम, ऐसे इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर आपने याद कर लेना। मैंने ना 20 तक के समझा दिए हैं। अब आपने क्या करना है, अगर बैठ के इनकी सभी की आपने यहाँ पे वैलेंसी लिखनी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आए ना, एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और करवा देता हूँ, उसके बाद टॉपिक लंबा हो जाता है। उसके मान लीजिए हमने ना सोडियम का करना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है। अब बात करूं फर्स्ट शेल के अंदर कितने भरने हैं, 2 भरने हैं। हमने कितने भरने हैं 2 भरने हैं। फर्स्ट के अंदर हमने 2 भर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास बचे कितने, 11 में से 2 गए, 9 बच गए बेटा। 9 मैंने फर्स्ट के सेकंड के अंदर बेटा कितने भरने हैं, 9 नहीं भरने, 8 भरने हैं। चलो 8 भर दिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बेटा। 2 और 8 10 हो गए हैं और बच गया कितना है, 1 बच गया बेटा। 1 मैंने यहाँ पे भर दिया, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गया है मेरा बेटा, इसकी वैलेंसी 1 हो गई है। क्या करेगा ये, एक जो सोडियम Na पॉजिटिव लगाया है उसके ऊपर पॉजिटिव क्यों आया बेटा, क्योंकि ये लेगा नहीं किसी से, ये किसी को दे देगा। अब पता होना चाहिए किसको दे देगा। चलो एक बार ना क्लोरीन की देखता हूं। क्लोरीन की देखें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, आपने अभी बताया बेटा 17 होता है। चलो 17 भर दिया हमने। 17 के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी चाहिए बेटा, करते हैं। चलो फर्स्ट के अंदर बेटा हमने 2 भर दिए हैं, इट्स ओके। उसके बाद हमने 8 भरने बेटा, कितने, फर्स्ट के अंदर 2, सेकंड के अंदर 8 भर दिया मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद 8 और बचे कितने हैं, 7 बच गए। 1 2 3 4 5 6 और 7 भर दिए हैं। चलो इस इलेक्ट्रॉन को ना मैं नजदीक ले आता हूं, किसके, क्लोरीन के। चलो देखो आज है ना आपको NaCl बना के दिखाएंगे, किसके, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे बनेगा देखिए। चलो हमने ना ये जो सोडियम है ना, सोडियम ने चाहा किसके साथ मिलना, क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन से कहेगा भाई ऐसा है ना, तो ऐसा है आपके पास 7 मेंबर है, मेरे पास सिंगल है। ये कहेगा भाई ऐसा कर, तू सिंगल है, हमें ना तुम्हें खाना दे देंगे, तूने थोड़ा सा काम कर देना है। चलो ये कहेगा ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, आप मेरे को एक समय का खाना दे दीजिए। ये क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा बेटा, शेयरिंग करेगा। क्या करेगा बेटा, शेयरिंग, बांट लेगा किसी चीज को। किसको, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, जो बॉन्ड बनता है ना उनके बीच में बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड एक शब्द है, बॉन्ड को क्या कैसे समझेंगे, बॉन्ड होता है बेटा आप किसी के साथ संबंध बनाते हो ना, वो बॉन्ड ही होता है। जैसे मान ले मैंने ऐसे आपको टाइट कर दिया, ये क्या बन गया बेटा, बॉन्ड बन गया। ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ये आयनिक बॉन्ड बन गया है। और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड। डाइपोल बॉन्ड पे होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। जब आप 11th 12th में जाओगे तो आगे बहुत सारे। अब हमने ना NaCl का शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बना दिया है, नमक बना दिया। नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। अब आपको मैंने पीरियोडिक टेबल करवाई है। अगर इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पूछ लेना या कमेंट में कर देना या किसी भी मेथड से। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप अगर ऐसा है नहीं मिले तो ये लगभग 24x7 आवर अवेलेबल रहेगा। फिर भी अगर दिक्कत आए तो कोई दिक्कत नहीं है। मोहित धारीवाल बोंदिया नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, उसको आप लाइक और फॉलो करो। उस पे
डेली कुछ ना कुछ मटेरियल स्टडी से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। आपका यही प्यार, आपकी उम्मीदें, मेरे अंदर जो एनर्जी है वो आपकी ही देन है। आपका चैनल है, आप इसको ग्रो करोगे भी बेस्ट है, नहीं करोगे तो भी बेस्ट है, पर आपकी इच्छा है लाइक और शेयर करो। और अगर कोई त्रुटि है तो कोई नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि गुरु आपका जो टंग लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स देख के ही कुछ सीखता हूँ, आपसे ही सीखता हूँ। आपके द्वारा सिखाया गया हर वर्ड्स मैं आपसे ही रिलेट करता हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर इट्स। आज के लिए इनफ। हैव ए नाइस डे।